क्या आप एक हाउसवाइफ है और एक इन्फेंट मदर भी है और सीटेट की परीक्षा को देना चाहती हैं, बट आप ये सोच रही हैं कि कहीं मैं इसको पास ना कर पाई तो ड्यू टू योर बिजी शेड्यूल। तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। हे एवरीवन, मैं सोनम आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि मैंने अपनी सीटेट की जर्नी को कैसे शुरू किया एंड हाउ डिड आई क्वालिफाई माई बोथ पेपर, सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2। Being an infant mother, I clear my CTET both paper plus my REIT exam plus HTET PGD Physics 2021। तो आज की ये जो वीडियो है मैं आज आपके साथ सीटेट के रिगार्डिंग शेयर कर रही हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मैंने अपना जो सीटेट का पेपर है वो कैसे क्रैक किया था। शुरुआत करती हूँ। सीटेट की जर्नी मैंने सबसे पहले शुरू करी थी 2019 में। ऐसे ही मैंने इस फॉर्म को बस फिल कर दिया था। ये देखने मैंने एक वर्ड भी नहीं पढ़ा था, एक शब्द भी मैंने नहीं पढ़ा था। और मैं सीटेट 2019 में मैं इसको देने के लिए दिसंबर वाला मैंने शिफ्ट दिया था। दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम था उसमें मैंने स्कोर किया था 80 मार्क्स। सीटेट पेपर 2 मैथ्स और साइंस वाला, क्योंकि मैं एमएससी फिजिक्स से हूँ, मेरा साइंस बैकग्राउंड है, तो मैं फिजिक्स साइंस वाला भर सकती हूँ, मैथ्स और साइंस वाला। तो मैंने इसको दिया था और मेरे बिना पढ़े 80 मार्क्स आए थे, क्योंकि मेरी साइंस अच्छी थी और मुझे मैथ्स अच्छा आता था। मुझे सीडीपी बिल्कुल नहीं आता था, क्या होता है सीडीपी, इसमें क्या आता है कुछ भी मुझे नहीं पता था। फिर भी मैंने 80 मार्क्स को स्कोर कर लिया था, क्योंकि मेरी लैंग्वेज भी ठीक ठाक ही थी। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैंने बिना पढ़े ही अगर 80 मार्क्स ले लिए हैं और 82 में मैं क्वालिफाई हूँ, 82 में ओबीसी वाली हूँ तो 82 में मैं क्वालिफाई हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ज़रूर पास कर सकती हूँ। फिर ये वो टाइम था जब क्या आया था, कोरोना आया था। तो उस टाइम पे प्राइवेट जॉब भी नहीं थी, उससे पहले मैं प्राइवेट जॉब भी करती थी, उसको भी मैंने छोड़ दिया था क्योंकि आई वॉज एन इन्फेंट मदर। सो मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी 2020 में। मैंने अच्छे से पढ़ना शुरू किया था। मैंने सबसे पहले क्या किया था, मैंने पूरा देख लिया था कि सीडीपी और ये सब इसमें आता क्या क्या है, क्योंकि उससे पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि आता क्या क्या है। तो इसमें आती है सीडीपी, आपको पता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आती है, आपकी 30 मार्क्स की आती है, जिसमें आपका जो बाल विकास है वो 15 मार्क्स का आता है, और इंक्लूसिव एजुकेशन आपकी 5 मार्क्स की आती है, और जो पेडागोजी के कॉन्सेप्ट है वो 10 मार्क्स के आते हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले देख लिया कि क्या क्या टॉपिक आते हैं। तो मैंने एक नोटबुक में अपना जो सीडीपी वाला जो इसके कुछ गिने चुने टॉपिक्स ही होते हैं, ज़्यादा इतना ब्रॉड ये सिलेबस नहीं होता है। तो मैंने इन सारे जो चैप्टर वाइज हैं उनके नोट्स बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, अगर आप यूट्यूब को खोलेंगे तो आप लोग रील्स देखते हो ना, ऐसे 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 रील्स चलती है ना, कोई एजुकेशनल चैनल भी आप खोल करके देखो, आपको इतनी सारी नॉलेज वाली चीज़ें मिलेंगी विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने उसी का ही फ़ायदा उठाया, जो भी फ्री में इतनी सारी वीडियोस थी, मैंने सारे जो नोट्स थे अपने अच्छे से बनाए, किसके सीडीपी के, चाइल्ड डेवलपमेंट के मैंने नोट्स बनाए। ठीक है, मैथ्स और साइंस के मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि ये मेरा अच्छा खासा है, थोड़ा ठीक ठाक है मेरा इनका लैंग्वेज, और ये भी मेरे को थोड़ा बहुत आता जाता है, तो बस इसकी मैंने प्रैक्टिस करी थी। तो अगर मैं सीडीपी की बात करूं तो मैंने इसके पहले बनाए नोट्स, उसके बाद मैंने इनको रिवाइज कर लिया था, और साथ ही साथ मैं इनकी करती थी प्रैक्टिस। मुझे जहाँ से भी कहीं से भी मुझे अगर कोई क्विज वगैरह मिल जाता था कहीं से भी, तो मैं उनको क्या करती थी, करना शुरू कर देती थी। हाँ, एक जो ज़रूरी चीज़ मैं करती थी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, अगर कोई पढ़ा भी रहा है ना तो भी ऐसा नहीं है कि उसको सब कुछ आता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो उसको भी नहीं आती, पढ़ाने वाले को भी नहीं आती है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो मुझे नहीं आते थे, बिल्कुल भी नहीं आते थे, तो मैं उनको देख लेती थी कि भाई इस क्वेश्चन में क्या है, और उनको ना मैं साइड में लिख लेती थी। जैसे जहाँ पे मैंने सीडीपी के नोट्स बनाए थे ना, मैंने एक ही बुक में सारे नोट्स बना लिए थे, पेडागोजी के, लैंग्वेज के भी, मैथ्स के भी और इन सब के भी। ठीक है, तो मैंने सीडीपी, जैसे मान लो मैंने आज प्रैक्टिस की है सीडीपी के, कुछ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कर लिए, तो मैं सीडीपी जहाँ पे मैंने खत्म करी है उसके पीछे ही कुछ पेज छोड़ दिए थे, ताकि मैं वहाँ पे अपने प्रैक्टिस के क्वेश्चन जो मुझे नहीं आए हैं वो लिख पाऊँ। तो मैं वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस लिखती जाती थी। वो क्वेश्चंस जो है कभी कभार रिपीट पे भी होते रहते थे, तो उससे क्या होती थी कि हमारी जो प्रैक्टिस है वो और भी ज़्यादा अच्छी, रिवीजन भी हो जाता था। ठीक है, तो सीडीपी पे मैंने ऐसे कर लिया है। सीडीपी के बाद आती है लैंग्वेज 1। अब मैं शुरू से ही इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो मैं अपनी लैंग्वेज का जो प्रेफरेंस 1 है वो हमेशा क्या रखती हूँ, इंग्लिश को रखती हूँ। और 2 ही भाषाएं मुझे आती हैं, तो लैंग्वेज 2 मेरी क्या हो गई है, हिंदी हो गई है। ठीक है, अब इंग्लिश मेरी लैंग्वेज 1 थी, जिसमें आपकी अनसीन कॉम्प्रीहेंशन 15 मार्क्स की आते हैं, जिसमें आपको एक पोएम भी देखने को मिलती है, और आपकी पेडागोजी आती है 15 मार्क्स की। मैंने इनके
थोड़े बहुत नोट्स बनाए थे, क्योंकि जो हिंदी और इंग्लिश की जो लैंग्वेज की पेडागोजी होती है ना, उसमें जो लर्निंग की कुछ थ्योरीज होती है उनके मैंने नोट्स बनाए थे। बाकी अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ही अच्छे से आपकी ये क्लियर हो जाएगी, है ना। तो इनके भी मैंने थोड़े से नोट्स बना लिए थे, जो भी जहाँ पे से भी मुझे मिला। उसके बाद लैंग्वेज, ये जो अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, इनमें जो है कुछ ग्रामर के क्वेश्चन भी होते हैं। बट ये जो सीटेट वाला जो पेपर होता है ना, ये सीटेट का पेपर मुझे लगता है इस दुनिया जहान का सबसे इजी पेपर है, सबसे ही आसान पेपर है। तो इसमें जो ग्रामर होती है वो बिल्कुल ही बहुत छोटे लेवल की आती है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है। आपसे सिंपली, ऐसे मान लो हिंदी है तो सिंपली ऐसे पूछ लेते हैं भाई इसमें विशेषण कौन सा है, परविशेषण कौन सा है, बहुत इजी लेवल की आती है। अगर आपका थोड़ा बहुत भी कमांड है ना तो आप इनको आराम से कर लेंगे सीटेट का, ठीक है। तो ऐसे लैंग्वेज हो गई है दोनों। यहाँ से पेडागोजी में भी मैं सेम प्रैक्टिस करती थी। प्रैक्टिस करने के बाद जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, इनके ही पीछे जहाँ पे मैंने पेडागोजी के नोट्स बनाए थे ना, उनके ही पीछे लिख लेती थी और उनको रिवाइज भी कर लेती थी, ठीक है। फिर आता है मैथ्स। इसका मैंने कोई किसी भी तरह का नोट्स नहीं बनाया, सिंपली एनसीईआरटी मैंने साइंस के लिए फॉलो करी थी। एनसीईआरटी को मैंने पढ़ लिया था 6 to 8 की, उसी से ही हो जाएगा। बहुत ही इजी लेवल का आता है साइंस और मैथ, ठीक है। कंटेंट हो गया। इसका पेडागोजी के लिए मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के जो भी क्वेश्चन मुझे कहीं से मिले, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, कहीं से भी, ठीक है, मैंने वहां से करने शुरू कर दिए। तो ये इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। कोई कोई क्वेश्चन तो इतना इजी होता है, इतना इजी होता है कि आप ये सोचते हो कि मैं इस क्वेश्चन को क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा लेवल तो बहुत ज़्यादा है इससे, ऐसे ऐसे आपको फील होता है, ठीक है। सोशल साइंस मेरा है नहीं, लेकिन जो सोशल साइंस वाले हैं उनका 40 मार्क्स का जो है कंटेंट आता है, 40 मार्क्स का। और आपकी जो पेडागोजी है सोशल साइंस वालों की, वो 20 मार्क्स की हो जाती है ना। क्योंकि हमारा जो है मैथ्स और साइंस वालों का तो ये 30-30 नंबर का है ना, तो इनका सीधा ये 60 मार्क्स का हो जाता है, और कंटेंट 40 और ये पेडागोजी 20 मार्क्स की हो जाती है। ये भी 6 to 8 तक की ही पढ़नी होती है, इजी लेवल में ही होती है ये, ठीक है। ऐसे मैंने कर लिया था। और ऐसे जो है बाद में जैसे जैसे एग्जाम पास आया था ना, वैसे वैसे मैंने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया, कंप्लीट वाला मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अभी मत दो, आप दो अगर आपको देना है तो। अगर मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया तो मैं कहीं से भी क्विज वगैरह जो मिलते थे उसको प्रैक्टिस करती थी, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं प्रैक्टिस करती थी। और एग्जाम आने तक मैं क्या करती थी, रिवीजन तो मैंने किया ही किया। इसका सीडीपी का अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो आपके किसी भी काम की नहीं है। आपको इसको रिवीजन अगर नहीं कर रहे हो बीच में तो पेपर के पास जरूर कर लो, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी आपके लिए हो जाएगा। साथ ही जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन मुझे नहीं आए थे ना, जो मैंने अलग से लिख लिए थे, उनको भी मैं रिवाइज करके ही गई थी, और वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था। और 2020 में क्या हुआ था कि कोरोना वाला टाइम आया था, जो दिसंबर में ही हुआ था एग्ज़ाम, जुलाई वाला नहीं हुआ था। 19 में हुआ था जुलाई वाला, लेकिन दिसंबर में, ये 2020 में दिसंबर वाला हुआ था, वो मैंने दिया था। और सीटेट पेपर 2 में मेरे 107 मार्क्स आए थे, जिसमें मेरी जो सीडीपी है वो 30 आउट ऑफ 30 था। यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के सारे क्वेश्चंस मेरे ठीक थे, और इनमें भी मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर रहा था, ठीक है। उसके बाद जो मैंने 2020 मैंने सिर्फ यही पेपर दिया था। अब 2021 के बाद, सॉरी 20 में मैंने सीट पेपर 2 दिया था। फिर आया 2021, उसमें जो है पहले रीट आ गया था 2021 में, क्योंकि सीटेट तो दिसंबर में होगा ना, लेकिन 2021 के सितंबर में क्या हुआ था, रीट हुआ था। अब रीट में भी सेम है, पेडागोजी भी आती है, साथ में सीडीपी भी पूछा जाता है। तो वहाँ पे मैंने उसके लिए प्रैक्टिस करी, तो वो मेरा ये जो पेडागोजी वाला सेक्शन है और ये सेक्शन मेरा काफ़ी और अच्छा हो गया था। फिर जब मैंने सीटेट का पेपर 1 भरा था 2021 में, मुझे लगा कि मुझे भर देना चाहिए। इस टाइम पे मैंने नहीं भरा 2020 में। तो जब मैंने 21 में अपना पेपर 1 दिया था, जिसमें आपका मैथ्स के साथ साइंस नहीं, यहाँ पे ईवीएस आ जाता है ना। अब ईवीएस मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, तो इसमें मेरा स्कोर आई थिंक 20 के अराउंड था ईवीएस वाले में, क्योंकि पेडागोजी मुझे अच्छे से आती थी तो वो मैंने कर ली थी। तो ईवीएस मैंने नहीं पढ़ा था, बट फिर भी मेरा जो स्कोर था पेपर 1 में वो 118 या फिर 119, इन दोनों में से कोई एक है। मैं श्योर नहीं हूँ कि 8 है या 9 है, बट इन दोनों में से कोई एक मेरा स्कोर था। इससे ज़्यादा था, क्योंकि उस टाइम तक मैं रीट के लिए भी पढ़ चुकी थी, और मेरा जो है इन पे कमांड हिंदी इंग्लिश प्लस इन सब में बहुत अच्छी हो गई थी, साइंस में भी, इसलिए मेरा इसमें क्या था, स्कोर ज़्यादा था।
ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्रॉपर, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी ये जो दिसंबर में सीटेट आएगा, फॉर्म भी इनके निकलने वाले हैं, सितंबर में कभी भी इसके फॉर्म निकल सकते हैं। आपके पास अभी बहुत टाइम है। आराम से, अगर आप बिल्कुल भी फ्रेशर हो, आपने बिल्कुल टच भी नहीं किया है ना, तो आराम से आप अपने नोट्स बना लो, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप यूट्यूब पे जाओगे ना, भर भर के आपको इतना कुछ मटेरियल प्रोवाइडेड है कि आप, बोलते हैं ना स्पून फीडिंग, है ना, कि चम्मच भर के यहाँ तक लगाया हुआ है, बस आपको मुंह खोलना है, उसको खाना है ना। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि आपको इतना सारा जो है मटेरियल मिल रहा है कि आप अपने अच्छे से नोट्स बना लो। ठीक है, मैथ्स नहीं आती, मैथ्स के नोट्स बना लो, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, साइंस के भी नोट्स आप बना सकते हैं। अगर एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो सिंपली आप उसको रीड कर सकते हैं। बुक्स की अगर मैं बात करूं तो मैं किसी भी बुक को रिकमेंड नहीं करती हूँ। सीटेट के लिए मैंने एक बुक खरीदी थी, पता नहीं वो अरिहंत की थी या किसकी थी, क्योंकि उस टाइम मुझे कुछ पता ही नहीं था। बहुत सारे क्या होते हैं कि मैंने भी सेम किया था कि हम लोग ये नहीं देखते कि हमारा क्या सिलेबस है, हमें कैसे पढ़ना, बस शुरुआत में क्या करते हैं, गए भाग के बुक उठा लाए, है ना। लेकिन बुक को मत परचेज करना, इतनी गलतियां होती है बुक्स में, इतनी ज़्यादा गलतियां होती है ना कि आपका दिमाग इतना ख़राब हो जाएगा कि मैं ये पढ़ूँ या मैं ये पढ़ूँ। बहुत सारे, मतलब क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं कि आप खुद कहोगे यार ये क्वेश्चन कोई गलत होने का था। तो ऐसे क्वेश्चन बुक्स मत खरीदना, है ना। आप लोग सिंपली यूट्यूब पे जाइए, कहीं पे भी आपको कुछ भी मिले, है ना, बहुत सारी प्लेलिस्ट है। मैं भी आपको अपने चैनल पे अब तो तैयारी करा रही हूँ, मैंने अलग अलग से प्लेलिस्ट बनाई है सारे सब्जेक्ट्स की, सीडीपी से रिलेटेड, है ना। अगर मेरा मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, मेरे 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स भी है, तो मेरा इस पर कमांड भी काफ़ी अच्छा है। तो मैंने आपको वहाँ पे पूरा एक प्लेलिस्ट में करवा रही हूँ, बनाई हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं और से करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, आपके पास इनफ टाइम है, कहीं से भी करिए, बट आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, क्योंकि सीटेट का जो फॉर्म है वो किसी भी टाइम निकल सकता है, और दिसंबर में तो होना ही है, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, तो यही था बस मेरा जो सीटेट की जर्नी थी, जो मैंने अपना क्लियर किया है। अगर मैं बीइंग ए इन्फेंट, अगर मैं इन्फेंट मदर, अगर मैं क्लियर कर सकती हूँ ना, तो इसको कोई भी क्लियर कर सकता है। अगर आप इन्फेंट मदर हो या ना हो, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, है ना, तो ये मत सोचो कि भाई नहीं मेरे से नहीं होगा, हो जाता है। अगर थोड़ी सी अगर मेहनत करें, अगर थोड़ी सी पढ़ना अगर हम शुरू कर दे तो ये हो जाता है, क्योंकि बहुत ईजी टेस्ट है। सीटेट बहुत ही ज़्यादा ईजी टेस्ट है। अगर आप 20 से 25 दिन भी मन लगा करके अच्छे से पढ़ देंगे ना, अच्छे से पढ़ देंगे बिना नोट्स बनाए भी, अगर आप प्रीवियस ईयर भी कर जाएंगे ना, तो मेरा मानना है कि आप सीटेट को अच्छे नंबरों से, अबव 100 मार्क्स से आप क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना। लेकिन ये नहीं है कि मैंने बोल दिया भाई, उन्होंने बोला था कि 20 से 25 दिन पढ़ना है, तो आपने एक दिन पढ़ा, 4 दिन नहीं पढ़ा, है ना, 5 दिन पढ़ लिया, फिर 6 दिन नहीं पढ़ा। इस 20 से 25 दिन आपको कॉन्टिन्यूटी के साथ पढ़ना पड़ेगा, आपको अपना 100% देना पड़ेगा, तब आप इस सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, अब ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है और कुछ भी नहीं है। तो ये मत सोचना कि सीटेट पढ़ के आप अदर टीजी एग्जाम भी क्लियर कर जाओगे। इसका जितना पढ़ना होता है ना, वो कुछ भी नहीं पढ़ना होता। अदर जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा पढ़ना होता है। तो ये जो पढ़ना है इसके लिए बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है, बहुत कम सिलेबस है, उसको ही पढ़ना होता है। तो आई होप कि आपको कुछ मदद हुई होगी मेरी तरफ से। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको सीटेट की स्पेशली तैयारी करवा रही हूँ, स्पेशली फॉर पेपर 2। साथ ही साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि कल सैटरडे को 11 AM पर मैं आ रही हूँ लाइव। आप सभी लोग मुझसे जुड़ना ना भूलें। आपके जो भी डाउट्स है, जो भी किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, आप मुझसे लाइव में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।